दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। सियासी गलियारों में बहुत तेज चर्चा है एक ऐसे शख्स को लेकर के जो कुछ महीनों पहले तक समाजवादी पार्टी में थे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सियासत के एक ऐसे नेता हैं जो बिना विवादित बयान दिए रह नहीं पाते हैं। विवादों से स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत पुराना नाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के खबरें ये आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में फिर जाते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में जा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल अभी तक कोई ऐसा वर्जन है नहीं। लेकिन सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका सियासी करियर खुद खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, क्या वो बहुजन समाज पार्टी में जाकर के कुछ ऐसा करिश्मा कर पाएंगे क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को कई मौकों पर, कई मोर्चों पर मुसीबत में डाला और कई जगहों पर अपनी आइडियोलॉजी की वजह से, अपने विचारों की वजह से, विचारधारा की वजह से समाजवादी पार्टी को कई बार जो है उसको चुप रहना पड़ा या कई बार उसको पशुपेश की स्थिति का सामना करना पड़ा। शुरुआत में चर्चा ये चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है किसी और दल की तरफ भी अपनी बातें बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ये खबरें हैं कि वो अब बसपा में जा सकते हैं। और इसकी खबरें कहां से आई चर्चा में, ये भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा में जाने की चर्चाएं तब से शुरू हुई जब 30 नवंबर को, पिछले 30 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी की बैठक में बहन जी के द्वारा यह कह दिया गया कि पुराने जो नेता हैं, जो पार्टी से नाराज हैं या पार्टी से जा चुके हैं या तितर बितर हो रखे हैं नेता, या जिनको पॉलिटिकल स्पेस में अभी मौजूदा पॉलिटिकल इकोसिस्टम में किसी भी पार्टी में उनको स्पेस नहीं मिल रहा है, उनको पार्टी में दोबारा वापस लाने के लिए कवायद शुरू करिए, उनको वापस लाने की कोशिश शुरू करिए। तभी से ये चर्चाएं शुरू हो गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य एकमात्र ऐसे नेता हैं बसपा के जो ना तो किसी राजनीतिक दल में हैं अभी और राजनीतिक तौर पर वो अलग थलग भी पड़े हुए हैं। ऐसे में कुछ चर्चाएं ये भी आई कि बसपा के कुछ लोग भी स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से अभी इसको लेकर के कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, संभावनाओं पर ब्रेक नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य संभावना न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में तलाश रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं तलाश रहे हों या कांग्रेस पार्टी की तलाश रहे हों, क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुझे लगता नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से वो जगह दी जाएगी। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने हर इंटरव्यू में ये बात कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो 2024 में जो प्रदर्शन कर पाई वो उनकी मेहनत की वजह से कर पाई। आपको पता है कि एमएलसी बनाए गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे और उसके बाद अचानक से 2024 के चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था समाजवादी पार्टी से, एमएलसी पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके बाद से ये चर्चाएं हो रही थी। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को भी घेरते हुए नजर आते हैं, विपक्ष को भी उतने ही निशाने पर लेते रहते हैं। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य इनको लेकर के बयान देते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो फिजूल के मुद्दे हैं, मंदिर मस्जिद के मुद्दे हैं, उनको उठा करके जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उस पर बात नहीं करना चाहती है। बीते दिनों हमारे संवाददाता ने स्वामी प्रसाद मौर्य से कुछ सवाल किए थे, वो भी मैं आपको पहले सुनवा देता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का आखिर मन क्या है, उसके बाद आगे की बात। पहले सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इसे जानबूझकर जनता के आग में धूल झोंकने के लिए मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम का नारा देकर के जनता को भटकाया जा रहा है। देखिए, गड़े मुद्दे अगर उखाड़ेंगे तो मस्जिद में मंदिर खोजने वालों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद कर दें, क्योंकि अगर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। इतिहास इस बात का गवाह है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये सब पहले बौद्ध तीर्थ स्थल थे। इनको बदल करके आज हिंदू धर्म स्थल बना दिया गया। तो बात फिर यहाँ नहीं रुकेगी, बात उसके आगे भी जाएगी। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, आखिर वो कहाँ चले गए? यानी इन्हीं लोगों ने तोड़ के उसको मंदिर बनाया है।
तो अगर मस्जिद में मंदिर खोला जाएगा तो मंदिर में बौद्ध मठ भी खोला जाएगा। इसलिए देश में अमन चैन रहे, इसके लिए आवश्यक है 15 अगस्त 1947 के दिन देश की जो यथास्थिति जिस भी धार्मिक व्यवस्था की रही उसको स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि अमन चैन, आपसी सौहार्द, भाईचारा बना रहे। और जो यहाँ की एक संस्कृति थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी आपस में भाई भाई, वो भाईचारा की बात आगे बढ़े। एक अजमेर शरीफ दरगाह रिटायर हुई है, एप्लीकेशन डाली हुई, उसके बारे में क्या कहोगे आप? ये सब बीड़ी मानसिकता के लोग हैं और ये सब खुराफात वहीं हो रही है जहां भाजपा की सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलता को छिपाने के लिए इस तरह के तिकड़म के तहत मस्जिद, मंदिर और हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछाल करके लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं, सत्ता पक्ष को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और ताजा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और है जिसमें वो सीधे तौर पर कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी जो हैं वो मान्यवर कांशीराम साहब के जो मिशन था उनका, उससे वो भटक गई हैं और इसीलिए अगर कुछ लोग मायावती जी को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं तो शायद सही ही कह रहे होंगे। यानी कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा में जाने की अटकलें चल रही हैं, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर इस तरीके का बयान आ रहा है, इसका मतलब यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कम अभी कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल दिखलाई हुआ नहीं पड़ रहा या कोई अभी निर्णायक स्थिति में बसपा से उनकी बात नहीं बन रही। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कब से उनको टाटा कर दिया है, बाय बाय कर दिया है, यानी कि अब समाजवादी पार्टी उनको नहीं लेने जा रही है, ये बात लगभग तय मानी जा रही है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य छाए तो जरूर हैं बसपा में जाने की अटकलों को लेकर के, लेकिन अभी तक ना तो बसपा की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक ऐलान हुआ है, ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य कोई ऐसा हिंट दे रहे हैं कि वो कहां जा रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कह दी है कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।